सावन सिर्फ एक महीना नहीं है। यह हम भारतीय महिलाओं के लिए खुशियों, प्यार और अपने मायके तथा ससुराल के खूबसूरत रिश्तों को जीने का एक त्योहार है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सावन आते ही हमारी माई और सास हमें हरी चूड़ियां पहनने को क्यों कहती हैं? इस महीने में आने वाले सिंधारा और कोथली की क्या कहानी है और हरियाली तीज के दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य आए? आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है। आज हम इन चारों सवालों के जवाब बहुत ही सरल और प्यार भरे अंदाज में समझेंगे। तो चाय का कप हाथ में लीजिए और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह वीडियो खास आपके लिए ही बना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी खूबसूरत हरी चूड़ियों की। जैसे ही सावन की शुरुआत होती है, बाजारों में हरी हरी कांच की चूड़ियां सज जाती हैं। लेकिन इसका महत्व सिर्फ फैशन या खूबसूरती तक सीमित नहीं है। इसके पीछे धार्मिक, प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक तीन बड़े कारण हैं। प्रकृति और प्रकृति के देवता शिव जी। सावन में चारों तरफ बारिश के बाद हरियाली छा जाती है। हरा रंग प्रकृति के नया जीवन लेने का प्रतीक है। भगवान शिव को प्रकृति बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने और प्रकृति से जुड़ने के लिए हरा रंग धारण किया जाता है। सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक। भारतीय संस्कृति में हरा रंग खुशहाली, वंशवृद्धि और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। जब एक सुहागन स्त्री हरी चूड़ियां पहनती है तो वह अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती है। बुध ग्रह का प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा है। बुध ग्रह हमारे करियर, वाणी और घर की सुख शांति का कारक होता है। हरा रंग पहनने से मन शांत रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो अगली बार जब आप कलाई में हरी चूड़ियां पहने तो महसूस कीजिएगा कि यह सिर्फ कांच की चूड़ी नहीं, आपके सुहाग और खुशियों की रक्षा की एक सुंदर डोर है। अब बात करते हैं सिंधारा की। जब भी तीज का त्योहार पास आता है, हर नई शादीशुदा लड़की या बहू इंतजार करती है कि ससुराल में उसका सिंधारा कब आएगा या मायके से सिंधारा कब मिलेगा। आखिर सिंधारा क्या है? सिंधारा सब श्रृंगार से बना है। यह एक ऐसा उपहार होता है जो शादी के बाद पहली तीज पर मायके वाले अपनी बेटी के लिए उसके ससुराल भेजते हैं, या कई जगहों पर सास अपनी बहू को देती है। सिंधारे में क्या क्या होता है? 16 श्रृंगार का सामान, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, हरी चूड़ियां, काजल और आलता। पारंपरिक मिठाइयाँ, घेवर, सुहाले। घेवर के बिना तो सिंधारा अधूरा माना जाता है। कपड़े, बेटी के लिए सुंदर साड़ी या सूट, खासकर हरा या लाल रंग। फल और सूखे मेवे, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए। इसका असली मायने क्या है? सिंधारा सिर्फ सामान का लेन देन नहीं है, यह एक माँ बाप का अपनी बेटी के प्रति प्यार और आशीर्वाद है कि हे बेटी, तुम अपने ससुराल में हमेशा सुहागन रहो, हंसती मुस्कुराती रहो। यह परंपरा ससुराल और मायके के बीच के रिश्ते में मिठास और मान सम्मान बढ़ाती है। अब बहुत सी बहनें पूछती हैं कि कोथली क्या होती है? क्या कोथली और सिंधारा एक ही है? जी नहीं, थोड़ा सा फर्क है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में इस परंपरा को कोथली कहा जाता है। कोथली की परंपरा सावन के महीने में तीज से कुछ दिन पहले लड़की के भाई या पिता अपनी शादीशुदा बहन के घर कोथली लेकर जाते हैं। अगर बहन मायके आई हुई है तो उसे वहीं उपहार दिए जाते हैं, लेकिन अगर वह अपने ससुराल में है तो भाई खुद उसके घर जाकर यह कोथली देकर आता है। कोथली में क्या दिया जाता है? बहन के लिए कपड़े और मिठाई, बहन के बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने या शगुन के पैसे, सास ससुर और परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए वस्त्र या शगुन। गृहिणियों के लिए इसके मायने सोचिए, एक लड़की जब शादी करके दूसरे घर जाती है तो सावन के इस महीने में जब उसका भाई हाथ में कोथली लिए उसके दरवाजे पर आता है तो बहन का दिल खुशी से भर जाता है। यह परंपरा इस बात का एहसास दिलाती है कि शादी के बाद भी मायके का दरवाजा और भाई का प्यार अपनी बहन के लिए कभी कम नहीं होता। अब आते हैं सबसे मुख्य त्योहार पर, हरियाली तीज। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था। अगर आप एक गृहिणी हैं और अपने घर में सुख शांति और पति का प्यार बनाए रखना चाहती हैं, तो इस दिन ये छोटे और सरल काम जरूर करें। सुबह स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ संभव हो तो हरे या लाल वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। आज के दिन पूरी तरह से सजना संवरना बहुत शुभ माना जाता है। मेहंदी लगाएं, हरी चूड़ियां पहने और माथे पर सिंदूर लगाएं। बालू, रेत या मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाएं या फोटो के सामने पूजा करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। पूजा के बाद हरियाली तीज की कथा जरूर सुने या पढ़ें। कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है।
यह खुशियों का त्योहार है। अगर संभव हो तो झूला झूलें, सावन के गीत गाएं और मुस्कुराते हुए दिन बिताएं। शाम को पूजा के बाद अपनी सास या घर की बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद ले और उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट करें। मेरी प्यारी बहनों, हमारे भारतीय रीति रिवाज सिर्फ नियम कायदे नहीं है। इनके पीछे ढेर सारा प्यार, परिवार को जोड़ने की सीख और खुश रहने का बहाना छिपा होता है। चाहे हरी चूड़ियां पहनना हो, सिंधारा कोथली का इंतजार करना हो या तीज पर सजना संवरना, यह सब हमारी जिंदगी की भागदौड़ में खुशियों की एक मीठी फुहार की तरह है। सावन के इस पावन महीने और हरियाली तीज का इतना बड़ा महत्व क्यों है? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही सुंदर और भावुक पौराणिक कथा को जानना होगा। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने 1-2 साल नहीं बल्कि 108 जन्मों तक कठोर तपस्या की। सावन के महीने में ही तृतीया तिथि को भगवान शिव ने माता पार्वती को निस्वार्थ भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सोचिए कितना अटूट समर्पण रहा होगा। इसलिए जब हम सुहागिनें सावन में व्रत रखती हैं या हरी चूड़ियां पहनती हैं, तो हम माता पार्वती के उसी समर्पण और त्याग को नमन करती हैं। यह व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, यह अपने रिश्ते में माता पार्वती जैसा अटूट प्यार और धैर्य लाने का संकल्प है। जब आप यह कहानी मन में रखकर पूजा करेंगी तो आपकी पूजा का भाव ही बदल जाएगा। बात जब सिंधारा और कोथले की होती है तो दिल अपने आप बचपन और मायके की यादों में चला जाता है। खासकर उन बहनों के लिए जिनकी नई नई शादी हुई होती है। शादी के बाद जब पहली तीज आती है तो मन में एक अजीब सी हलचल होती है। क्या मायके से भैया आएंगे? पापा ने सिंधारे में क्या भेजा होगा? सास जी मेरे सिंधारे को देखकर खुश होंगी या नहीं? और सच कहूँ तो जब मायके से आई वो घेवर की मिठाई और वो नया सूट हम खोलते हैं तो उसकी खुशबू में सिर्फ स्वाद नहीं, माँ के हाथों का दुलार और पापा का आशीर्वाद महसूस होता है। कई बार घर की जिम्मेदारियों में हम गृहिणी इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती। लेकिन सावन का यह समय हमें याद दिलाता है कि हम किसी के लाडली बेटी भी हैं, किसी की प्यारी बहन भी हैं। इसलिए इस बार जब सिंधारा या कोथली आए तो काम की थकान भूलकर उस पल को पूरे दिल से मुस्कुराकर जी लीजिएगा। अब हमारी बहुत सी गृहिणी बहनें सोचती हैं कि घर में बच्चों की देखभाल है, खाना पकाना है, सास ससुर की सेवा है, ऐसे में हम पूरे नियम कायदों से व्रत कैसे करें? घबराइए मत, ईश्वर हमारे भाव देखते हैं, हमारी परिस्थितियां समझते हैं। अगर आप बहुत कठिन नियम नहीं अपना सकती तो बस इन 5 आसान बातों को ध्यान रखें। मन में कड़वाहट न रखें। तीज का असली मर्म है प्रेम। इस दिन किसी से बहस या घर में कलेश बिल्कुल न करें। थाल सजाने का मजा लें। पूजा की थाली को सुंदर फूलों, रोली और अक्षत से सजाएं। जब थाली सुंदर दिखती है तो मन में अपने आप सकारात्मक ऊर्जा आती है। भोजन में सात्विकता। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रही हैं तो फलाहार या सात्विक आहार लेकर भी भक्ति भाव से पूजा कर सकती हैं। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद महिला को सुहाग का सामान या थोड़ा अनाज दान जरूर करें। शाम को पूजा के बाद अपने पति के साथ बैठकर चाय पीजिए, थोड़ी पुरानी यादें ताजा कीजिए। यही तो इस त्योहार का असली मजा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो इसे अपनी बहनों, भाभीियों और सहेलियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे हमारी इन सुंदर परंपराओं को समझ सकें। कमेंट में हर हर महादेव या जय माता पार्वती लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।